सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। धर्म करे तै सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। भक्ति की से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति छोड़ी कुसंग सुसंग मिला गए, मिथ्या खर्च से छूटे। छोड़ी कुसंग सुसंग मिला गए, मिथ्या खर्च से छूटे। होए शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन पूटे। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। करे गुरु भक्ति। पूज्य श्री क्षमादेव जी के, पूज्य श्री गुरुमनदेव जी के आशीर्वाद को स्मरण करके प्रातः बेला कबीर धाम मुस्तफाबाद, लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर, यूपी की तपस्थली में सुखद सत्संग, दुख निवारण कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे। 10 दिनों से लगातार यही प्रसंग चल रहा है। ज्ञान को सागर कहा गया है। ज्ञान की व्याख्या, ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का वर्णन, ज्ञान के लेख, ज्ञान का श्रवण, ज्ञान का संदेश, इसकी कोई था नहीं। इसलिए बहुत से कवि, गद्यकार, पद्यकार, व्याख्याकार, प्रवचनकार, कथाकार सब ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं और सबका अंदाज अलग रहता है और सब कुछ नए ढंग से हमें समझाते रहते हैं। तो ये विशाल देव का मौलिक ज्ञान है। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु भक्ति करो, ज्ञान रूपी धन लूटो। धर्म करो, सुख को पाओ। पुनः जन्म लो, जगत के प्रपंच से बचोगे, बुराइयों से बचोगे, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और भक्ति करने से क्या लाभ है? जब ज्ञान प्राप्त होगा उससे फायदा क्या है? फायदा है, क्या फायदा है? छोड़ कुसंग, कुसंग छूट जाता है और सुसंग में ला गए, अच्छी संगत में हम लग जाते हैं। शराबियों का साथ छूट गया, जुआरियों का छूट गया, ताश खेलने वालों का संग छूट गया, पान पुड़िया सिगरेट खाने पीने वाले, मांस मछली अंडा मुर्गा ग्रहण करने वालों का भी साथ छूट गया। क्योंकि अब हमारा ग्रुप शाकाहारी ग्रुप है। भांग, अफीम, गांजा, चरस, तंबाकू, ये सब खाने पीने वालों की संगत छूट गई। कुसंग पूरा छूट गया। बेविचारियों का संग भी छूट गया। दुष्टों की संगत छूट गई, चोरों की संगत छूट गई। क्योंकि वो चोरी ही छोड़ दिया हमने, तो क्यों चोरों की संगत करें। तो इतना फायदा हुआ। आलसी की संगत छूट गई। आलसी लोग भी होते हैं,
उसका साथ भी कुसंग ही है। एक विचारक ने कहा, सांप के साथ सो जाओगे, हो सकता रेंग कर निकल जाए, जहर न चढ़े, और काट भी लेगा, हो सकता मरो न बच भी जाओ, बहुत लोग बच जाते। लेकिन आलसी के संग अगर सो भी गए तो रातों रात जहर चढ़ेगा और सुबह तुम भी नहीं जाग पाओगे, पड़े रहोगे उसके साथ। इसलिए आलसी की संगत आपको बिल्कुल बेकार कर देती है। आलसी के पास में सामर्थ्य तो होती है, आलस्य के कारण करता कुछ नहीं, फिर बात को पछताता है, दुखी होता है, पर समय निकल चुका हाथ से। छोड़ कुसंग सुसंग में ला गए। ये भक्ति के प्रभाव से ही होता है। कुसंगत छूट गई और सत्संगत में लग गए, सुसंग में ला गए, मिथ्या खर्च से छूटे। मिथ्या कहते हैं झूठा, मिथ्या माने झूठ, और झूठ माने यहाँ है फिजूल। व्यर्थ के खर्चों से छुटकारा हो गया। जो जुआ खेलने में खर्चा हो रहा था वो भी बंद हो गया। शराब में जो पैसे खर्च हो रहे थे वो भी बंद हो गए। भांग, अफीम, चरस, गांजा में पैसे खर्च हो रहे थे वो भी बंद हो गए। सट्टा लगाने में पैसे खर्च हो रहे थे वो भी बंद हो गए। तो पैसा बचा। ये शरीर व्यर्थ में खर्च हो रहा था। ताश खेलने वालों के साथ बैठ करके ताश खेलते थे, व्यर्थ में वहाँ बैठे रहते थे, समय व्यर्थ खर्च होता था, बुद्धि व्यर्थ खर्च होती थी, वाणी व्यर्थ खर्च होती थी, दृष्टि व्यर्थ खर्च होती थी, शरीर की शक्ति ऊर्जा व्यर्थ खर्च होती थी। जो कानों से शब्द सुनने थे वो भी फालतू बातें प्रपंच सुनते रहते थे, उससे भी छुटकारा मिल गया। तो जितना व्यर्थ का था, जितना कचड़ा था, जितना लफड़ा था, जितना झगड़ा था, रगड़ा था, सब छूट गया। तो कितना बड़ा फायदा हुआ। लखीमपुर के एक महान भक्त हैं, कह रहे थे हम राजनीति करते थे, तो एक बार प्रधानिक चुनाव जीत गए, हम प्रधान बन गए और दोबारा फिर लड़ने की तैयारी किया। तो दोबारा भी मेरा बहुत बड़ा प्रभाव हो गया। तब तक तो लोग ने हमको मार डालने का प्रोग्राम बना लिया कि इसको जब तक मार नहीं डालोगे, तो बोले 10-5 लोगों से खबर मिल गई कि प्रधानिक चुनाव से पहले तुमका मार डालने का प्रोग्राम है। तो बोले हमने विचार किया कि गांव भर के लिए दौड़े, बहुत मेहनत किए, बहुत परेशान रहे, और अब प्रधानी के रिजल्ट में मौत आई है, मेरा मर्डर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये घर में भी कमजोरी थी, द्वार पर बंगला पड़ा था फूस का, उसी में सोते थे खटिया पर। बोले एक दिन रात में 4-5 लोग आए, तो बोले डर गए, फिर अंदर घुस के दरवाजा बंद कर ले। तो सोचने यार मार डालेंगे तो क्या होगा, फिर पूरा खेल बिगड़ गया, और मार डालेंगे तो प्रधान भी नहीं बन पाऊंगा और घर का काम भी बिगड़ जाएगा, और मेरी पत्नी जो है वो विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और भाई कम बुद्धि के चौपट सब हो जाइए। बोले सवेरा होते ही हमने ऐलान कर दिया गांव में, हम जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो शाम को खबर आई कि अब तुमको मारने का प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब तुमसे कोई मतलब नहीं होगा। बोले हमारी जान बच गई झंझट से। अब देखिए वो आदमी बोला, फिर शाम को हमने विचार किया अब करूं क्या। तो मैंने सोचा भक्ति करना चाहिए, गुरु के पास जाओ। गुरु ढूंढा तो टीवी में, यूट्यूब में आपको पाया।
उसमें आपके पास आ गया। गुरुमंत्र ले लिया, सोचा विचारा कुछ नहीं। गुरुमंत्र के बाद मेरे अंदर ऊर्जा थी तो मैंने प्रोग्राम भी ले लिया और प्रोग्राम करा दिया। तो गांव के लोग बोले अब ठीक है, अब इसके ऊपर सधुवाई चढ़ी है, ठीक है, और छुट्टी मिल गई, राजनीति से दूर होगा। बोले सब खुश होइए, प्रवचन सुनी, भंडारा खाई। बोले अब ठीक है। बोले हमने फिर सफ़ेद पगड़ी भी बांध दिया और सफ़ेद कुर्ता पहन लिया और सफ़ेद पाजामा पहन लिया, तो हमारी जान बच गई। बोले फिर उन्नत शुरू किया हमने, तो पेट्रोल पंप लगाया एक। अभी स्कूल बना रहा हूँ इंटरमीडिएट का। अब आपका प्रोग्राम भी इस साल फिर होना है और आपके भंडारे में 30-40 हज़ार का सामान भी साल में देता हूँ, यहाँ ला करते देता हूँ, और 10-5 हज़ार रुपया भी देता रहता हूँ। तो बोले ये सब ज्ञान जब सत्संग मिला तो बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, हमको बढ़ते जा रहा ज्ञान। बोले वो उस एरिया के लोग हमको सब कहने लगे पेट्रोल पंप के मालिक हैं आप, और नमस्कार ज़्यादा लोग करने लगे। प्रधानी में ये सम्मान हमारा शायद न रहता, अब सम्मान बढ़ गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या प्रधानी छोड़ दो, कोई लोग न लड़ो, ऐसा अर्थ नहीं है। कंडीशन सबकी अलग अलग है। खतरा दिख रहा है तो बैक हो जाइए, रास्ता साफ दिख रहा है तो आगे बढ़ जाइए, और ज़्यादा जान जोखिम है तो उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जिंदा रहोगे तो ठीक रहेगा। तो ये सत्संग और भक्ति के प्रभाव से सब कुसंग छूट जाता है, जिंदगी की भी रक्षा हो जाती है। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। प्रायः लोगों का शरीर व्यर्थ के कामों में लगा रहता है, वाणी भी व्यर्थ में खर्च होती रहती है, और प्रायः लोगों की मेहनत भी बहुत व्यर्थ होती रहती है। लोग सभी कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत से उन्नति होगी। बात सही है, लेकिन मेहनत भी आपकी सही दिशा में होनी चाहिए, सही पॉइंट पर होनी चाहिए। आप गलत दिशा में मेहनत करोगे, मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी। कहाँ मेहनत करना है? तो डिसीजन सही लो। पहली बात तो डिसीजन का कहते हैं अर्थ उसका फैसला होता है कि खेत में धान बोना है कि खेत में अरहर बोना है। अब मिट्टी परखो, वहाँ का जल भराव परखो, ऊंची नीची जमीन परखो, समय मौसम परखो, वहाँ की जलवायु देखो, फिर डिसीजन लो। क्योंकि डिसीजन के बाद परिश्रम तुमको सफल बनाता है। अब आपके पास में सामर्थ्य नहीं है, खाम विधायक के चुनाव में मेहनत कर रहे हो, कंगाल हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, दुश्मन अलग बढ़ जाएंगे, तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। तो इसलिए मनुष्य को अपनी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन सबसे पहले इसका आकलन करना चाहिए। सबके सामने लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कोई शेर जैसा आदमी है, बाघ जैसा है, हाथी जैसा है, तो अपन बैक हो जाने में फायदा है, क्योंकि रौंद डालेगा, क्या फायदा उससे। डिसीजन संभल कर लीजिए, कौन सा पेड़ काटना है, कौन पेड़ बचाना है, और क्यों काटना है। आप अगर यहाँ नया कुछ सिस्टम बना रहे हैं तब तो काट सकते हैं, अन्यथा लगा रहने दो। अब ऐसा थोड़े है कि चालू किया है कटर तो वीरान कर दिया आपने। अगर कटने से बच रहा पेड़ और काम हो रहा तो मत काटिए,
क्योंकि पेड़ कटेगा 5 मिनट में और तैयार होगा 15 साल में। 15 साल की संपदा को 5 मिनट में तुमने उड़ाया, लेकिन वो जगह को यूज किस में करोगे आप, ये सोचना है आपको। और जहाँ पर वृक्ष नहीं होते हैं वहाँ पर जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन ही जीवनी शक्ति है। 5 मिनट ऑक्सीजन न मिले दम घुट जाएगा। कोरोना में हुआ क्या है, ऑक्सीजन की ही कमी हुई थी, लोगों का दम घुटा और मर गए लोग। जानवरों में रोग आया था, ये घुटरुआ रोग बोलते थे इसको, गला घोंटू। वो गला घोंटू उनका तो ख़त्म हो गया। आदमी को गला घोंटू आया, फिर आदमी का गला भी कमज़ोर, घोंटी दिया, बहुत लोग घुट गए इसमें, खूब मरे। अब जो मर गए क्या हो, बहुत हाहाकार विश्व में मचा। तो वृक्ष काटने से पहले भी विचार करो, दीवार गिराने से पहले भी विचार करो। मैं बचपन में देखता था, एक आदमी ने अपना घर गिरा दिया पूरा, और 100 फीट लंबी नींव खोद के दीवार उठा दी। पूरे गांव में हाहाकार हो गया कि बहुत बड़ा मकान बन रहा है, पूरा गिरा दी। वो मकान आज तक नहीं बना है, आज तक। उसकी नींव की ईंटें लोग निकाल चुरा ले गए, नींव खत्म हो गई, और उनके रहने की जगह नहीं रह गई, क्यों पुरान वाला गिरा दिया उन्होंने। बुद्धू आदमी था, और 100 फीट लंबी नींव खींची से। तो मेरे रास्ते में पड़ता था वो गांव, मैं छोटा था, पढ़ने जाता था, देखता था, तो मैं भी सोचता था, अरे भाई बहुत कोई धनवान आदमी है, इतना ईंटा गिरवाई से और चालू काम। पर 3 फीट ऊंची दीवार हुई के पड़े रहा, अभी तक नहीं बना। 37 साल तो साधु बने हो गए। अब कभी मेरी जन्मभूमि में कार्यक्रम होता तो मैं निकलता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ तो वो वही मतलब जो है बना नहीं है। ये बिना विवेक का डिसीजन है। और 100 फुट में नहीं खींचना चाहिए, उनको खींचना चाहिए 12 फुट और 12 फुट। बस एक कमरा बना लीजिए, बाकी कच्चा वाले से काम चलाइए। और एक बन गया, कम से कम कच्चा गिर जाएगा तो उसमें घुस के बैठ जाओ, बच जाओ। पर विवेक नहीं। जब बनाने चले, मन तो बहुत बड़ा सभी का होता है कि पूरे विश्व को ढहा दूंगा जेसीबी से, पूरा विश्व नया बनाऊंगा पूरा विश्व। लेकिन विश्व तुम नया बनाओ। निर्माण हमेशा कठिन होता है, विध्वंस हमेशा आसान होता है। बातें करना बहुत आसान होता है, पर जो बातें किया है उसको कर दिखाना बहुत कठिन होता है। एक सज्जन कहते थे, अरे जब हमारा जमाना आई काजुक दाल बनवाया करेंगे। तो उनका जमाना आवा तो अरहर की दाल भी बनना बंद हो गई, बंद हो गई। और हमको फ़ोन किया, मैं था उस समय मिर्ज़ापुर जिले में, बोले होली है, पैसा नहीं, तो कर्ज लेके होली मनाई, वो का करी। हम कहें काजुक दाल नहीं बनी। हमने मजाक किया, अरे कहीं कुछ संभलता ही नहीं है मामला। हमने कहा अपने गार्जियन को तो रोब दिखाते थे, आप काजुक दाल बनवा दूंगा। कह रहे थे इतना खेत है, क्या कर रहे हैं। खंतिम अगर हम खेती करी सड़क के किनारे, खंतिम इतना डेवलप कर दूंगा कि काजुक दाल बनेगी। तो हमने कहा एक दिन मैं भी आऊँगा काजुक दाल खाने। मैं तो खैर गया नहीं, दुष्ट गया। हम तो जानते हैं काजुक दाल कोई नहीं खाता है, झूठा बोलता है। दाल तो दाल की बनती है। अब कोई बोले कि छुहारक दाल बनाएंगे, फालतू बात है। तो ये लंबी चौड़ी बातें करना आसान है, लंबा हाथ ऊंचे उठाना ऐसे ऊपर। मेरे साथ बहुत सारा साधु देखा मैंने, ऐसे हाथ उठाता था, ऐसे। इतना भव्य आश्रम बनाएंगे,
और इतना मक्कार, गद्दार, कामचोर, बेईमान आदमी, एक ईंट नहीं छुईस, झाड़ू नहीं छुईस, किसी भगत को एक गिलास पानी नहीं दीस, और गप्पा मार के तुमका फंसाई दी, तुम चालू कर दो पीछे भाग जी। तो ऐसे गप्पा वाले बहुत मिलते हैं, गप्पा मारते हैं। कर्म करना बहुत बड़ी बात है, करके तैयार करना बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। करने की सामर्थ्य ना हो तो मुंह से बोलना नहीं चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के भक्त मुझसे कह रहे थे इस साल, कह रहे थे मैं शुरू से आपको देख रहा हूं। तो हमने कहा ठीक है, लास्ट में देखो, बीच में देखो, मैं तो थोड़ा मनोरंजक बात करता हूं। तो बोले शुरू से आप बोलते थे और जो भी बोले हैं सब करके दिखा दिया, और कुछ नहीं बोले वो भी किया है। मैं बोलता था पंडाल बनाऊंगा, बना के दिखाया। दिखाना थोड़े था, हमको ज़रूरत थी, दिखावे के लिए थोड़े बनाए, हमका सत्संग करना है भाई, दिखाए क्या करेंगे हम लोग। कोई दिखावे बद हम हाथी पाली, हमारे बगिया उजड़ के खाएगा सब, डाले वाले तोड़े, क्यों हम दिखाएं। किसी को दिखाने के लिए तो साइकिल नहीं खरीदना चाहिए, बुद्धिमानी नहीं। हम क्यों दिखाएं, जिसको देखना हो तो जहाँ साइकिलें बिकती हों देखिए भाई। हम किसी को नहीं दिखाते। पर उन्होंने कहा आपने पंडाल बना के दिखा दिया, ट्रक सब ले आए, जनरेटर बोले नहीं थे वो भी है, कुर्सियों की बात नहीं बोले थे वो हैं। तब ने कहा बोले कहाँ तक, अब जो संभव है हो जाता है। बोले आश्रम का भी आपने कहा था स्वर्ग जैसा बनाऊंगा, वो भी बना दिया। अंदर में आत्मविश्वास था, मेहनत करने का पूर्ण संकल्प था, और क्षमता भी थी, सामर्थ्य भी थी। इसलिए कभी बोल भी दिया, कभी नहीं भी बोला। लेकिन फालतू बोलना, अल्लामी दागना, अल्लामी बोलते हैं देहात में, और गप्पा मारना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे भूसा भर दूंगा और उधर पाती निकाल दूंगा और इधर सरसों ले लूंगा, ये सब घमंड की बातें मत करिए। अपना काम कीजिए, झुक के निकल जाइए। ये सब कुसंग की बातें हैं। हमसे क्या मतलब दूसरे से, जिधर झंझट हो इलाका छोड़ दो धीरे धीरे। एक भगत को मैंने फोन किया, तो हमने कहा भगत जी मैं आपके पड़ोस निकल रहा हूँ, आइए थोड़ा आपसे मिलने की इच्छा है, प्रेम है। तो बोले गुरुजी घर ही पे आ जाओ। तो मैंने कहा आपके घर से मैं बस 200 मीटर दूर गाड़ी में। बोले गुरुजी ये गांव तो हम छोड़ दें, हम तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर घर बना लिया। तो हम कहाँ बनाए, कल हम दूसरे जिले में चले गए। तो क्यों चले गए, बोले ये गाँव में सब दुष्ट रहे, रोज़ लड़ाई झगड़ा। तो हमने सब ज़मीन जगह मकान सब बेच, गाय भैंसी 80 रुपया बनाएगा। यहाँ 10 एकड़ बेचन है और 40 एकड़ खरीदन है, और बड़ी शांति से रहते हैं। वो घर बार सब छोड़िन देश दुष्टन से दूर हो देश। बोले सब हमारा फसल नोच डालते हैं और चोरी भी करते हैं और लड़ाई करते हैं। सब बुद्धिमान आदमी है। जो आदमी लड़ाई से बच जाए वो समझ लो बहुत खिलाड़ी आदमी है। मुकेश अंबानी की 250 दुकानों को सब्जी बेचने वालों ने तोड़ डाला कानपुर में, 250 दुकान। मुकेश अंबानी गम खाएगा, जो सामान बचा उसका पटोरी निकल ली। समझ गया ये हिंदुस्तान है, गधे लोग रहते हैं। बात खत्म हो गई, लड़ाई नहीं किया उसने, चला गया अपना जो करता था कर रहा। टाटा जी का फैक्ट्री तोड़ दिया लोगों ने, नैनो फैक्ट्री, तमिलनाडु वालों ने।
नेता से बड़ा दुष्ट आदमी कोई नहीं होता। नेताओं ने जनता को भड़का दिया और जनता के किसान सब लैले डंडा और गड़ासी और गड़सा सब पहुंच गए और मारपीट कर दिया। तो रतन टाटा बहुत बड़ी हस्ती है, पुलिस फोर्स बहुत तगड़ा आ गया, 10-5 किसान मर गए, गोली चल गई, फिर पुलिस की मर गई, लेकिन नेता दुष्ट माना नहीं। फिर दोबारा नेता भड़काइन, फिर फैक्ट्री तोड़ब शुरू हो गया। अब जहाँ 20,000 आदमी घुस जाए तोड़े के लिए तो जान बचाना मुश्किल। रतन टाटा ने अनाउंस करवा दिया, कृपया किसान भाई फैक्ट्री मत तोड़े, हम आपके प्रदेश से फैक्ट्री को ट्रांसफ़र कर लेंगे, हम यहाँ नहीं लगाएंगे, आपकी सारी ज़मीनें हम छोड़ देंगे। छोड़ दिया, फैक्ट्री हटा लिया, अब गुजरात में फैक्ट्री लगा दिया, शांति से उसका काम हो गया, इलाका छोड़ा, झगड़े से बचा। वो जो किसान से भंगी हुई सब बेकार हो गया इलाका, क्योंकि उस इलाके का महत्व उसकी फैक्ट्री से ही हो रहा था। रोडें बन रही थी, लाइटें लग रही थी, रेलवे आ रही थी। अब जहाँ वो फैक्ट्री हटी सब भंगार हो गया। जिन ज़मीनों के रेट उसने खरीदा था 20 लाख रुपए बीघे, उनके रेट तुरंत 2 लाख रुपए बीघे हो गए। किसान बर्बाद गए, टाटा जी निकल गए। नेताओं को किसानों ने गाली दिया कि तुम तो करो बहुत फायदा हुई, हम तो बर्बाद हुए। नेता के कहने से भी डंडा लेकर हुल्लड़ मत मचाओ, विवेक करो। तो ये चीजें सब विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। और सत्संग को ध्यान से सुनो, बुद्धू बनकर मत बैठे रहो कि सुन भी रहे हो साथ में भूल रहे। अरे इस खोपड़ी का प्रयोग कर लो भाई, साथ में भूल अच्छे ले जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। ये है भक्ति, भक्ति से सत्संग मिलता है और सत्संग से भक्ति बढ़ती है और सत्संग से कुसंग छूट जाता है और मन सही हो जाता है। छोड़ी कुसंग सुसंग मिला गए, मिथ्या खर्च से छूटे, होए शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन फूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। बंदों सन्मुख पारखी, शीश भेंट धरि हाथ, वचन उचारों बंदगी, सत्य प्रेम के साथ।